हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने एल्केन और एल्केन से प्रिपरेशन के बारे में देखा था। और प्रिपरेशन में हमने मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट रूल है मार्कोनिकॉफ। आपको मार्कोनिकॉफ में ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैच उस कार्बन पर करना है जिससे बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में, थर्ड सिंथेसिस के बारे में। या अपन हेलो एल्केन का सिंथेसिस कर सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एल्कोहल से। तो एल्कोहल में सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर जो रिएजेंट काम में ले जाते हैं, HCl के साथ में ZnCl2, HBr HBr को फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर NaBr प्लस H2SO4 काम में ले जाता है, और Na की प्रिपरेशन Na प्लस H3PO4। यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2 NaBr, यहाँ पर HBr का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर Hi का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अपने H2SO4 काम में नहीं लिया है बल्कि वीक एसिड H3PO4 काम में लिया है। इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर यदि रिएक्शन से जो बनने वाला HI प्रोडक्ट होगा वह HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये जो HI बनेगा HI, और इसमें यदि आपने H2SO4 काम में लिया है इसके HI के फॉर्मेशन के लिए, तो ये HI को H2SO4 क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। H2SO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, और HI क्या होता है? रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो H2SO4 यदि आपने काम में लोगे तो HI को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? वह इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको रिएक्शन के लिए HI अवेलेबल नहीं होगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर वीक एसिड काम में ले जाता है H3PO4। HBr और HI के फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट नहीं बना देंगे, इसको बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? इसको NaBr प्लस H2SO4 काम में लेकर इंस्टेंट आपको फॉर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पर जैसे आपने एल्कोहल लिया है CH3CH2OH, और यहाँ पर आपने HX यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है, इन सभी से ही HX का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर ZnCl2 आपने लुईस एसिड काम में लिया है। लुईस एसिड का फंक्शन यहाँ पर है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। यहाँ पर ये HCl से Cl को ले लेगा, ZnCl3 माइनस बन जाएगा यहाँ पर, H प्लस का यहाँ पर जनरेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एसिड आपने लिया है यहाँ पर, और आप जानते हो कि एल्कोहल के पास में लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? इस H प्लस आयन को गेन करेगा। H प्लस को गेन करने के बाद ये बनाएगा यहाँ पर CH3CH2OH2 पॉजिटिव। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, माइनस H2O। आप जानते हो कि वाटर NH3 ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग या गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में ये रखे जाते हैं। और यहाँ पर बनेगा CH3CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन गया आपके पास में? कार्बोकैटायन बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में क्या होगा? यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्या होगा? यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X-, और X- अटैक करके यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो आपका हेलो एल्केन है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एल्कोहल के साथ में, और एल्कोहल यहाँ पर रीअरेंजमेंट में यहाँ पर पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल किस तरह से होगा? देखिए यहाँ पर CH3CH2OH है, और यहाँ पर आपने रिएक्शन कराया है HX के साथ में। HX के साथ में यदि यहाँ पर रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर माइनस H2O निकलेगा, और माइनस H2O निकलने के बाद में यहाँ पर पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर बनेगा CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH पॉजिटिव एंड CH3। ठीक है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, और इस कार्बोकैटायन में क्या होगा? फर्दर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X- और फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन CH3, CHX एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और एग्जांपल यहाँ पर अपन देखते हैं।
HI के साथ में ध्यान रखना है आपको कि H3PO4 काम में लिया जाता है, H2SO4 काम में नहीं लेते हैं वहाँ पर HI के प्रिपरेशन के लिए। NaI प्लस H3PO4 काम में लिया जाता है वहाँ पर। कुछ और एक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके पास है CH3 CCH3 CH3 CH2 CH2OH और यहाँ पर आपने रिएक्शन कराई है HX के साथ में, तो यहाँ पर क्या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा यहाँ पर फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा मिथाइल C मिथाइल मिथाइल CH2 पॉजिटिव। तो ये कैसा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री पहले किस में चेंज होगा, 2 डिग्री में चेंज होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन निकलकर इस कार्बन पर जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। मिथाइल 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 CH पॉजिटिव एंड CH3। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद में अब आपके पास में एक और शिफ्टिंग होगी बेटा यहाँ पर। एक और शिफ्टिंग क्या है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप निकल के यहाँ पर चला जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज होगा। तो यहाँ पर शिफ्ट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी मिथाइल कार्बन मिथाइल कार्बोकेटाइन CH और इस पर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। मिथाइल का मतलब समझ गए ना आप, CH3 है ना। फाइनली X माइनस का इस पर अटैक होगा। तो ये जो मैं अब यहाँ पर CH3 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, CH3 CH3 CH CH3 X एंड CH3। ठीक है, यदि इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं अपन 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल 2 हेलो, तो 2 हेलो पहले आ जाएगा। 2 हेलो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है आईयूपीएसी नेम, 2 हेलो 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, उसमें पहले आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा और फाइनली आपके आंसर तक आप पहुंच पाओगे। ओके, नेक्स्ट इसी एग्जांपल में और अपन बात करते हैं। देखिए यदि यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होती CH3 एंड CH3, तो आपके पास अब किस तरह से यहाँ पर माइग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन बनेगा, अब यहाँ पर से मिथाइल शिफ्ट होगा या आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होगा, ये बात करनी है अपन को। तो यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, अब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी 2 डिग्री के बाद में, ये 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री होगा, ये सब जानते हैं। अब इसके बाद में मिथाइल शिफ्ट होगा या आइसोप्रोपाइल यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग का तरीका देखिए, यहाँ पर दोनों तरह से शिफ्टिंग करके देख लेते हैं और वहाँ पर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही रुक जाना है। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे बनता है वो आपको बता भी दूंगा मैं, किस तरह शिफ्टिंग करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर यदि ये शिफ्टिंग होता है यहाँ पर, तो ये CH3, ये CH3 और ये CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 एंड CH3 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है। और यदि आइसोप्रोपाइल के अलावा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है तो क्या स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकेटाइन है, इधर CH3 है और इधर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और इस कार्बन पर CH के साथ में CH3 ग्रुप लगा रहेगा और इधर क्या लगेगा यहाँ पर CH3। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसको चेक करने के लिए अपन इस कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन है एल्फा कार्बन और ये एल्फा कार्बन। इस कार्बोकेटाइन के जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन है वह क्या कहलाएगा, एल्फा कार्बन। तो एल्फा कार्बन के पास में कितने एल्फा हाइड्रोजन है वह हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर 3, 3, 6 और 6 और कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 7 एल्फा हाइड्रोजन है। और यदि यहाँ पर बात की जाती है तो 3 और 4 और 4 एंड 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 एल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर ये शिफ्टिंग पॉसिबल होगी, ये वाली शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा उसमें हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा CH3 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 एंड CH3। ये हमारे पास हेलो एल्केन जो फाइनली हमको मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इस हेलो एल्केन्स का नाम क्या होगा, नाम भी अपन लिख लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनेगी, इधर जाने पर 5 कार्बन की चेन बनेगी। तो यहाँ पर 2 हेलो 2 3 4 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब देखिए अपन इसके अलावा भी बात करते हैं। ये समझ में आया ना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसकी ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये आपका GOC वाला पार्ट है। अब देखिए यदि यहाँ पर मैंने एक CH3 को भी हटाकर इधर CH3 लगा दिया है और इधर CH3 लगा हुआ है और इधर मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप को लगा दिया, तो अब तीनों ग्रुप क्या है, इस पर डिफरेंट है, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर। अब इनमें से किसकी शिफ्टिंग पहले होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये कार्बोकेटाइन या इस ग्रुप को अपन बोलते हैं ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री का माइग्रेशन एप्टीट्यूड अपन बात करें, माइग्रेशन एप्टीट्यूड। तो यदि माइग्रेशन एप्टीट्यूड की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले यदि यहाँ पर मिथाइल की जगह पर यदि हाइड्रोजन ग्रुप होता तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन किसका होगा, इस 3 डिग्री वाले का, आइसोब्यूटाइल वाले ग्रुप का। आइसोब्यूटाइल ग्रुप का यहाँ पर माइग्रेशन होगा तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन, इससे एक और CH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लिया CH3 CH और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 या CH2 CH3 CH2 OH। ठीक है, और आपसे यहाँ पर HX के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है। तो फाइनली आंसर क्या होगा इसका, तो सिंपल है, 1 डिग्री से अब माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। माइग्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा बेटा यहाँ पर, तो CH3 CX CH2 CH3 CHX। क्लियर है सब? तो ये इसका फाइनली आंसर होगा। और इसके अलावा देखिए यदि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच होता तो फिर किसका माइग्रेशन कराते हैं, इथाइल ग्रुप का। इथाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होकर इस पर जाता और ये बन जाता CH2 CH3 और यहाँ पर क्या लगा रहता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से आपको माइग्रेशन कर कर फाइनली आंसर तक पहुंचना है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एल्कोहल में ही, एल्कोहल से प्रिपरेशन में, हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में। एल्कोहल से ही हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में अपन लोग एक रिएक्शन देखते हैं, वह है डाल्टन रिएक्शन। फर्स्ट है हेलोजन
हाइड्रो एसिड के साथ में, है ना। आप सेकंड है यहाँ पर हेलोजन में ही बात कर रहे हैं। हेलोजन में थर्ड के अंदर फर्स्ट पॉइंट था एसिड के साथ में, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ में, थायोनिल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। है थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा SOCl2। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। तो एल्कोहल के साथ में एल्कोहल एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में यदि रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें सबसे पहले तो HCl बाहर निकलेगा, SO2 गैस बाहर निकलेगी, और इधर से RCl बाहर निकलेगा। 3 प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखते हैं कि RCl जो हमारे पास हेलो एल्केन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। HCl यहाँ पर एसिड है, तो पिरिडीन इसको क्या करेगा? दिस is method for suitable chloroalkane. This method is suitable for chloroalkane. In this reaction SO2 gas release in atmosphere and HCl is react with pyridine and show acid base reaction. Bromoalkane and iodoalkane are not formed from this method because SOBr2 and SOI2 is highly unstable compound. देखिए ये क्लोरो एल्केन के प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन के लिए, क्योंकि इसमें रिएक्शन में SO2 जो गैस है वह रिलीज हो जाती है, और ये जो HCl है HCl पिरिडीन के साथ में, पिरिडीन एक बेस होता है C6H4n। तो यहाँ पर C5H4n पिरिडीन के साथ में HCl रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन से ये कंपाउंड भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हेलो
क्लोरो एल्केन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसके साथ में यहाँ पर ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पर बड़े साइज के ग्रुप हैं और ये कंपाउंड कैसा होता है, यहाँ पर अनस्टेबल होता है। तो ये थायोनिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं यहाँ पर एल्कोहल के साथ में ही, एल्कोहल से थर्ड है एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड। एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड यहाँ पर दो तरह के हैं, एक तो PX3 एंड PX5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए यहाँ पर यदि ROH की रिएक्शन ये OH ग्रुप को Cl ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ROH की रिएक्शन यदि PCl3 के साथ में कराई जाती है, ROH की रिएक्शन यदि PCl3 के साथ में कराई जाती है तो ये 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके H3PO3 कंपाउंड प्लस 3 मोल्स ऑफ RCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, 3 क्लोराइड रिमूव होंगे 3 OH के साथ में और वहां पर H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ROH की रिएक्शन यदि PCl5 के साथ में कराई जाती है तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल चेंज इन क्लोरोएल्केन। ठीक है, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पर POCl3 कंपाउंड प्लस वाटर यहाँ पर रिमूव होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो स्ट्रक्चर है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और यहाँ पर 2 क्लोरीन जो एक्सियल वाले हैं वह OH से रिप्लेस होंगे, तो ये OH और OH यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर का मॉलिक्यूल POCl3 प्लस H2O का फॉर्मेशन। यहाँ पर PCl3 में 3 क्लोराइड OH को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर P के साथ में 3 OH लगे रहेंगे। तो P के साथ में 3 OH का मतलब क्या है, H3PO3 या POH3 भी बोल सकते हैं इसको। H3PO3 को क्या बोल सकते हैं, POH3। तो एल्कोहल के साथ में ये प्रिपरेशन, तो एल्कोहल के साथ में प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएरेंजमेंट भी होता है, एक डार्जन रिएक्शन भी इसमें आती है और एक PCl फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन आती है। तो हाइड्रोजन एसिड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हुआ, हाइड्रो आयोडिक एसिड हुआ, तो HBr, HI एंड HCl ये तीनों ही, इसके साथ में ZnCl2, HBr के साथ में NaBr के साथ में H2SO4 और NaI के साथ में H3PO4 वहाँ पर काम में लेते हैं। डार्जन रिएक्शन में SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो फोर्थ अपन यहाँ पर देखते हैं हेलोजन के प्रिपरेशन में। फोर्थ यहाँ पर देखते हैं अपन हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फर्स्ट यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं अपन, फिंकलेस्टेन रिएक्शन। फिंकलेस्टेन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर RBr या RCl इन दोनों की रिएक्शन Na एंड एसीटोन के साथ में कराई जाती है। तो यहाँ पर Ri का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर NaBr और या NaCl का यहाँ पर क्या होगा, AgI एंड एसीटोन।
यहाँ पर AgBr जो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि AgBr ही यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन सकता है, और ये PPT बनेगी इन दोनों की, ठीक है, PPT का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में जो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसीटोन मीडियम लिया है आपने, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एसीटोन क्या है यहाँ पर? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो अटैकिंग रहता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर यहाँ पर रहता है वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप या वीक बेस आर स्ट्रॉन्ग बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो वीक बेस इसमें से कौन सा होगा? यदि F माइनस की बात की जाए, Cl माइनस की बात की जाए, Br माइनस की बात की जाए और I माइनस की बात की जाए, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? यहाँ पर आयोडीन है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में यदि बात की जाए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात की जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की उससे कम। देखिए यहाँ पर कम न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले को निकाल रहा है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन बेसिकली एक तो पॉसिबल नहीं है इस बेस पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वह ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा था?